हेलो फ्रेंड, रेजिलियंस स्टडी के चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज अपने इस चैनल में हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, पीसीएस मुख्य, खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मुख्य परीक्षा है हिंदी पत्र लेखन की अपनी 7वीं श्रृंखला में परिपत्र सर्कुलर क्या होता है इसके बारे में बतला रहे हैं। पहले इसका हम प्रारूप बताएंगे, उसके बाद एक उदाहरण द्वारा इसको हम सिद्ध दिखाएंगे। तो परिपत्र जो है सरकारी पत्र का ही एक प्रकार होता है। सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग होता है। जब कोई सरकारी पत्र अनेक विभागों कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है तब यह परिपत्र कहलाता है। परिपत्र किसी विभाग या प्रधान कार्यालय की ओर से अधीनस्थ कार्यालय को भेजा जाता है। जब विषय एक हो, प्रेषक एक हो, लेकिन बातें अलग अलग और अनेक हो, तब सरकारी पत्र ही परिपत्र बन जाते हैं। परिपत्र का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी समस्या में उन सभी विभागों को अवगत कराना हो जिनका उससे संबंध हो। और परिपत्र का प्रारूप तथा रचना शैली सरकारी पत्र जैसी ही होती है। परिपत्र एक व्यक्ति के लिए नहीं भेजे जाते बल्कि अनेक लोगों के लिए परिपत्र भेजे जाते हैं, या उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को या प्रधान विभाग की ओर से नीचे के विभागों को भेजा जाता है। अब परिपत्र की विशेषताएं क्या होती है मित्रों? परिपत्र एक प्रकार की सूचना है जो कोई विभाग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को देता है। परिपत्र विभाग के निर्देश या अनुदेश से संबद्ध होता है। परिपत्र में तो विभाग की आंतरिक और व्यापक जानकारी के लिए वितरित करवाया जाता है। परिपत्र के साथ एक सादा पृष्ठ भी नत्थी रहता है जिस पर सभी संबद्ध कर्मचारियों के सूचना से अवगत होने के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। परिपत्र में संख्या रहती है और पर विभागीय होने के नाते संदर्भ, संबोधन, अधोलेख नहीं होते। नीचे हस्ताक्षर और पदनाम होता है और यदि संलग्न हुआ तो इसका भी उल्लेख होता है। तो परिपत्र का प्रारूप हम बता रहे हैं कैसे लिखा जाता है। पत्र संख्या सहित कार्यालय का नाम पूरा हमने दे दिया। पत्र संख्या सहित कार्यालय का नाम, उसके बाद प्रेषक, बाईं तरफ प्रेषक का नाम हो गया। फिर दाहिनी तरफ आते हैं स्थान व दिनांक, और फिर सेवा में किसको लिखा जाना है, फिर विषय क्या है, और फिर महोदय मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है। इसके बाद परिपत्र में जो चीज़ कहा जाना है उसको लिखा जाता है। सबसे अंत में दाहिनी तरफ भौदी मैंने हस्ताक्षर, नाम व पदनाम, उसके बाद फिर आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम व पदनाम, उसके बाद पत्रांक फिर लिखते हैं, पत्रांक यहाँ ऊपर डालते हैं, और उसके बाद जो है प्रतिलिपि सूचना से आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अब एक उदाहरण द्वारा इसको हम सिद्ध करते हैं मित्रों। उदाहरण है उच्च शिक्षा निदेशक प्रयागराज। उच्च शिक्षा निदेशक प्रयागराज उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की कुलपति और अब्लिक प्राचार्य को शासन की मंशा के अनुरूप स्नातक स्तर पर 25% सीट को बढ़ाया जाना, जिससे अधिक लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके। एक सर्कुलर ये सभी उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राचार्य को भेजा जाना है। किसके द्वारा भेजा जाना है? तो उच्च शिक्षा निदेशक प्रयागराज उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। उसमें क्या लिखा जाना है? उसमें ये लिखा जाना है कि प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शासन की मंशा के अनुरूप स्नातक स्तर पर 25% अतिरिक्त सीट बढ़ाया जाए, जिससे कि सभी को उच्च शिक्षा का अवसर प्राप्त हो सके। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो मैंने पत्र संख्या लिख दिया 71/5/11/2020 पत्र संख्या हो गई। उसके बाद उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ये देखिए हमने ऊपर इंडिकेट किया हुआ है, ये हो गया, ये आपने ऐसे लिख दिया। उसके बाद प्रेषक कौन है? तो प्रेषक जो है शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज, प्रेषक ये हो गया। उसके बाद स्थान व दिनांक, स्थान व दिनांक जो है, उसके बाद जो है सेवा में क्या विषय क्या हो गया? विषय में है कि स्नातक स्तर पर जो है प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 25% सीट का बढ़ाया जाना है। अब स्थान व दिनांक मतलब छूट रहा, तो स्थान व दिनांक इधर जो है प्रयागराज, और दिनांक जो है 20/11/20 आप डाल देंगे, 20/11/20। और उसके बाद विषय क्या है? तो प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक में 25% सीट का बढ़ाया जाना। उसके बाद फिर हम अपना लेटर मैंने सर्कुलर लिखेंगे। महोदय, प्रदेश सरकार से यह निर्देश प्राप्त है कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर
25% अतिरिक्त फीस बढ़ाई जाए, जिससे कि अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर प्राप्त हो सके। और फिर उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, सबसे अंत में पत्रांक। पत्रांक में हम क्या लिखेंगे, जो ऊपर में पत्रांक ये पद संख्या लिखी है, ये पद संख्या फिर लिखेंगे। और उसके बाद भौदीय, ये भौदीय हो गए, भौदीय मतलब ABC जो भेज रहे हैं उनका नाम और शिक्षा निर्देशक। उसके बाद जो है पहली सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित, किसके किसको जाएगी उत्तर, जैसे उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के जो कुलपति हैं उनको जाएगी। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य को जाएगी, जिला विद्यालय निरीक्षकों को जाएगी, उससे संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उनको भी ये पत्र भेजी जाएगी। फिर 1 2 3 4 5 करके हम कलाम डाल सकते हैं। तो मित्रों, ये हो गया हम प्रारूप, और आज हमने आपको श्रृंखला 7 में प्रारूप बतलाया है। उसके बाद मित्रों हम आखिरी श्रृंखला में आपको नोटिफिकेशन के बारे में बतलाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो लेके अक्सर आते रहते हैं। जब आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, उसके प्लेलिस्ट पे जाएंगे और हिंदी पत्र लेखन को क्लिक करेंगे, तो हिंदी पत्र लेखन से संबंधित हमारी 7 श्रृंखलाएं आपके सामने सुव्यवस्थित हम क्रमबद्ध रूप से आ जाएंगी। मित्रों, आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का हम मेल आईडी हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।